जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा झारखंड विभिन्न कला संस्कृतियों का राज्य है। यहाँ विभिन्न समुदाय, विभिन्न जनजाति निवास करते हैं। तो आज हम बात करते हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण त्योहार सोहराय के बारे में। तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और हम उत्तर तभी दे सकते हैं जब हमें इस बारे में कुछ पता हो, तभी ना उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आज विस्तार में बात करते हैं सोहराय पर्व के बारे में। मैं पूजा महतो स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल झारखंड रोजगार में। तो चलिए बात करते हैं अब सोहराय पर्व के बारे में, क्योंकि सोहराय पर्व भी हमारे बहुत नज़दीक आ चुकी है। हमारा जो कुड़मी समुदाय है वो तो काली पूजा के साथ ही इसे मनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं। झारखंड के साथ साथ यह त्यौहार बंगाल, उड़ीसा और असम में भी मनाया जाता है। झारखंड में यह त्यौहार मुख्यतः संथाली और कुड़मी समुदाय के द्वारा ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सोहराय के साथ दीपावली का भी उत्सव एक ही समय होता है, जिस कारण खुशी में और चार चांद लग जाते हैं। यह त्यौहार आने से पहले ही लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। घर की एवं आसपास की सफाई होने लगती है, घर में चूना पचौड़ा का काम होने लगता है, मिट्टी का लेप दीवारों पर चढ़ाया जाता है। महिलाएं दूर दूर से विभिन्न रंगों की मिट्टियां लाती है और गेरुआ रंग, गुड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, चावल का आटा, कोयले के काले रंग एवं प्राकृतिक रंगों से अपने घर के दीवारों पर सोहराय पेंटिंग करती है। और यहाँ से एक बात निकल के आती है कि इन्हीं पेंटिंग से सोहराय पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे झारखंड में सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सोहराय पेंटिंग को हमारे झारखंड से जीआई टैग भी मिला हुआ है। कार्तिक मास के अमावस्या से 5, 7 या 9 दिन पूर्व से ही अपने घर के पशुओं जैसे गाय, बैल आदि के सींग में तेल दिया जाता है एवं उनके गले में घंटियां बांध दी जाती है। इस प्रथा को तेल देवा प्रथा कहा जाता है। मतलब जो हमारे गांव में जिनके घर में पशुएं हैं, वो कुछ दिन पहले से ही, सोहराय पर्व के कुछ दिन पहले से ही गाय बैल के सींग में तेल देना स्टार्ट कर देते हैं और उनके गर्दन में, गले में घंटियां बांध देते हैं। और इस प्रथा को हम लोग तेल देवा प्रथा के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 5 दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि 5 दिन किस प्रकार के विधि विधान से इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो है अपने दीवारों पर सोहराय पेंटिंग की हुई है। कितना सुंदर देखने में लग रहा है। अब बात करते हैं इस त्योहार के 5 दिन जिसको हम लोग मनाते हैं। तो पहला दिन जिसको हम लोग बोलते हैं धव्वा। तो सोहराय पर्व जो होता है मुख्य रूप से पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने पशुओं जैसे गाय, बैल इत्यादि को तालाब या नदी में ले जाकर धोते हैं, अर्थात उन्हें नहलाते हैं, और इस दिन को धव्वा के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन जिसको हम लोग बोलते हैं गाय जागा या घिंगायनी, गाय जागा या कहीं कहीं पे इसको घिंगायनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन गांव के सभी लोग अपने घरों को गोबर से लिपाई पोताई करते हैं और ढोल, मांदर आदि जो वाद्य यंत्र लेकर गठर में जाते हैं। गठर का मतलब है जहाँ पर सारे गाय बैल ठहरते हैं या विश्राम करते हैं, उसको हम लोग गठर बोलते हैं। तो गांव के लोग गांव के नया को अपने साथ लेकर जाते हैं। नया का मतलब हो गया गांव के प्रधान, जिसे गांव के लोग चुनते हैं, नया के रूप में चुनते हैं। तो गांव के लोग उस नया को अपने साथ लेकर जाते हैं और वे सभी वहां पर गठ पूजा करते हैं। गठर में जहाँ पर सारे बैल इकट्ठा होते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पर गठर में जाके सारे लोग मिलकर वहाँ पे गठ पूजा करते हैं। इस दिन गांव के चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं, वे जंगल से एक पैना तोड़ कर लाते हैं। पैना का मतलब हो गया डंडा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में उसको पैना बोलते हैं। तो गठ पूजा के समय उस पैना की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि पैना की पूजा करवाने से पशुओं पर कोई अपशगुन नहीं होता है और साल भर उस पैना के माध्यम से पशुओं की रक्षा की जाती है।
गट पूजा में प्रसादी के रूप में हम लोग अरवा चावल, गुड़ और गाय के शुद्ध दूध का प्रयोग करते हैं। गट पूजा के बाद जो गांव के नया होते हैं वो गट के बीच में एक अंडा रख देते हैं और पशुओं को एक एक कर पार कराते हैं। इस दौरान जिनके घर का पशु उस अंडा को तोड़ता है उस घर के आदमी नया को अपने कंधे पर बैठाकर घर लाते हैं। वे जो होते रास्ते में ढोल मांदर बजाते हुए, सोहराय गीत गाते हुए, झूमते हुए घर आते हैं। उस घर के व्यक्ति द्वारा नया को धोती एवं गमछा देकर सम्मानित किया जाता है। मतलब जिनके घर का पशु उस अंडा को फोड़ता है उनके घर का आदमी नया को कंधे पे बैठा के लाता है। उसके बाद घर में आने के बाद उसको धोती या गमछा देकर उसको सम्मानित करता है। यह जो प्रक्रिया है यह शाम होने से पहले ही की जाती है, क्योंकि शाम होने के बाद हम लोग दूसरा क्रियाक्रम जो हमारा होता है, जो काम होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो शाम के समय कांची दियरी देने का भी विधान है। घर के प्रत्येक द्वार में कांची दियरी यानी गुड़ी का दिया जलाया जाता है। गुड़ी का मतलब है अरवा चावल का आटा, जैसे भी आप लोग को बताया उसी को हम लोग गुड़ी बोलते हैं, अरवा चावल के आटा को। तो कहा जाता है कि इसे करने से घर के पशुओं को अपशगुन से बचाया जाता है और उनमें दिनों दिन वृद्धि होती रहती है। मतलब कांची दियरी करने से हमारे जो पूर्वज है वो कहते हैं कि पशुओं को अपशगुन से बचाया जाता है और उनमें घर में पशुओं की वृद्धि होती रहती है। फिर दिया में प्रयुक्त गुड़ी का पीठा बनाया जाता है। मतलब कांची दियरी में जिस गुड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बाद में उठा लेते हैं और फिर उसको पीठा बनाते हैं, जिसे घर के सब सदस्य प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये प्रक्रिया तो हो गई शाम के समय की। अब रात में घिंगायनी किया जाता है। घिंगायनी का मतलब हुआ गांव के कुछ लोग मिलकर घिंगायनी करते हैं, ढोल मांदर बजाते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम लोग घिंगायनी कहते हैं। तो कुछ लोग मिलकर इसको करते हैं, गांव के ही कुछ लोग मिलकर। इसकी जो शुरुआत होती है वो गांव के नया के घर से होती है। पहले जो भी काम होता है घिंगवानी का वो नया के घर से शुरू की जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से गांव के सभी घरों में की जाती है। मतलब जिनके घर में पशु हैं सबके घरों में की जाती है। वे जो होते हैं ढोल मांदर बजाते हुए, गीत गाते हुए सभी के घरों में प्रवेश करते हैं। वे घर में प्रवेश करने के बाद गोहाल घर में जाते हैं। गोहाल घर का मतलब हो गया जहाँ पे हम लोग अपने पशुओं को रखते हैं, पशुओं का घर हो गया गोहाल घर। उसको हम लोग अपनी भाषा में गोहाल घर कहते हैं। गोहाल में गुड़ी का छींटा लगाकर पशुओं को जगाते हैं, क्योंकि घिंगानी तो रात के समय होता है, इस टाइम पशु सो जाते हैं। तो फिर गुड़ी का छींटा लगाकर पशुओं को जगाते हैं। फिर पशुओं को तेल लगाया जाता है, फिर उन्हें घास दिया जाता है खाने के लिए। फिर ये काम होने के बाद गोहाल में एक घी का दिया भी जलाया जाता है। हमारा जो कुड़मी समुदाय है, तो कुड़मी समुदाय में घिंगानी को लेकर एक नेग भी है। मतलब हम लोग एक नेग भी करते हैं। छोटे बच्चों को उनके आगे लेटाया जाता है। जब घिंगानी घर में प्रवेश करते हैं तब छोटे बच्चों को उनके आगे लेटाया जाता है और घिंगवानी उन्हें अपने पैर के बड़े अंगूठे से उसे छूकर पार होते हैं। कहा जाता है कि इससे बच्चों को पेट की बीमारी नहीं होती है और वे पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा दिन, जिसको हम लोग घिंगायनी कहते हैं, दूसरा दिन को इस प्रकार से मनाते हैं। अब हो गया तीसरा दिन। तीसरा दिन को हम लोग गरैया पूजा कहते हैं। मतलब इस दिन गरैया की पूजा होती है। तो गरैया का मतलब होता है गाय बैल की रक्षा करने वाले देवता की पूजा, जिसको बोलते हैं गरैया पूजा। इस दिन भी महिलाएं घर की गोबर से लिपा पोताई करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो खेती बाड़ी में प्रयुक्त होने वाले सभी औजार जैसे हल, रक्षा, मर आदि को धोकर साफ करते हैं। महिलाएं नहा धोकर अरवा चावल के आटे का पीठा तैयार करती हैं और भूत पीढ़ा में पूजा करती है। भूत पीढ़ा का अर्थ हो गया पूर्वजों का स्थान। मतलब उसी जहाँ पे हम लोग घर के आंगन में पूर्वजों को स्थान देते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में भूत पीढ़ा कहते हैं। पुरुष जो होते हैं वो औजारों का भी पूजन करते हैं। गरैया पूजा में हम लोग 9 देवताओं का पूजन करते हैं। 9 देवता जिसके नाम है बूढ़ा बाबा, महामाय, गरम देवता, धर्म राय, गोसाई राय, बिसाई चोड़ी,
बोड़ो पहाड़, जाहिर माई एवं बाभूत। और मान्यता है कि शायद इस समय मुर्गे की भी बलि दी जाती है। फिर चावल के गुड़ी से गोहाल घर में और आंगन में चौक पूरा जाता है। मतलब गोहाल में, आंगन में हम लोग चावल के गुड़ी से डिजाइन दे देकर चौक पूरते हैं। चौक के शीर्ष भाग, मतलब चौक का जो शीर्ष भाग होता है, मतलब द्वार में, वहां पर गोबर रखा जाता है, जिसमें सोहराय घास एवं सिंदूर का टीका लगाया जाता है, जिससे पशु घर में प्रवेश करते समय लांघते हुए प्रवेश करते हैं। ऐसे जगह पर उसको हम लोग रखते हैं कि उस समय जब पशु हमारे घर में प्रवेश करे तो उसको लांघते हुए, उसको डेगते हुए पार हो। इससे पशुओं को नजर से बचाया जाता है। मतलब कहा जाता है कि इसको, मतलब अगर लांग के पशु हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो पशुओं को नजर गुजर से बचाया जाता है। फिर इसके बाद धान की कलियों का माड़र गाय बैल के शीश पर सजाया जाता है। उनका धान की जो कलियां होती है उसका माड़र बनाकर गाय बैल के शीश पर सजाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको माड़र बनाकर इनके शीश पर सजाया गया है। उनका आभार व्यक्त किया जाता है कि आज हमारे घर में जो भी अन्न की उपज है वो आप लोगों की वजह से ही है। मतलब पशुओं का आभार व्यक्त किया जाता है कि आज हमारे घर में जो भी अन्न की उपज हुई है, धान की उपज हुई है, वो आप लोगों की वजह से ही हुई है और इसके पहले हकदार भी आप ही लोग हैं। तो इस प्रकार से उन्हें धान की कलियों का माड़र पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग तीसरे दिन गरैया पूजा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे दिन। चौथे दिन को हम लोग बोलते हैं बरद खूंटा। बरद खूंटा, इस दिन बैल को खूंटा जाता है और सोहराय गीत गा गा कर ढोल नगाड़ा आदि के साथ, मतलब लोग उसे रिझाते हैं, सोहराय गीत गाते हैं। उसे आत्मरक्षा का भी गुर सिखाया जाता है कि ताकि वह जंगल में जब उस पर कोई हिंसक जानवर अटैक करे तो वह अपनी एवं अपने दल की रक्षा कर सके। और पांचवा दिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड़ी बांधना। वो दिन भी इसी के तरह होता है। इस दिन भी हम लोग एक बच्चिया को खूंटते हैं और बच्चा के आगे पीछे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं और वंदना की जाती है कि इस बच्चा की वृद्धि हो। और इस प्रकार से हम लोग पांचवा दिन गुड़ी वंदना मनाते हैं। तो ये रही दोस्तों मेरी सोहराय पर्व को लेकर के जानकारी। और अगर आपको, मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने दे दी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।